अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आजकल आपने खबरों में भी सुना होगा, ओवरऑल हमारी सोसाइटी के अंदर एक ख़ास मुकदमा लोगों पर प्लांट किया जाता है और लोगों से भारी रकम वसूल की जा रही है। खौफनाक हद तक इस तरह के मुकदमात किए जाते हैं और जो कि बुनियादी सतह पर ख़त्म हो जाते हैं, लोग पैसे देकर ख़त्म करवा देते हैं। वो है जनाब 376 का मुकदमा, 376 पीपीसी पाकिस्तान पीनल कोड का मुकदमा, जिसकी सजा मौत या उम्र कैद है। जना बिल जबर, जना बिल जबर का मुकदमा आपके खिलाफ करवाया जाता है। हम बहुत ज़्यादा हमने ये केसेस में ऑब्जर्व किया है कि सोसाइटी के अंदर जब किसी को, किसी बिजनेसमैन को या किसी प्रॉस्परस आदमी को, किसी ऑफिसर को ये गैंग जो है ये ढूंढ लेता है और उसके ऊपर एक लड़की को प्लांट किया जाता है। लड़की जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस करती है, मुख्तलिफ सूरतों में आपके सामने आती है और आपको आपकी बर्फ को पिघलाने का काम करती है। अगर आपका ईमान मजबूत है और आप कायम दायम रहते हैं तो आप इस मुसीबत से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस लड़की के वो झांसे में आप आ गए या उस गैंग के झांसे में आप आ जाते हैं और लड़की के साथ अगर आपने कोई इंटरकोर्स कर लिया या इस तरह की कोई हरकत कर ली तो आपके खिलाफ वो लड़की एविडेंस क्रिएट कर लेती है। वो क्या करती है, एक मुकदमे में मैंने ये ऑब्जर्व किया और मुकदमे की एफआईआर के अंदर भी वो चीज़ें लिखी हुई थी कि मेडिकल उनका जो एविडेंस है उसके ऊपर बड़ा जोर होता है कि लड़की जो है वो तमाम जो शहादत है वो इकट्ठी करे। जो प्लांटेड लड़की होती है वो क्या करती है, वो आपसे लव बाइट्स भी करवा सकती है। वो आपकी जो हर तरह की हरकत वो करेगी जिसके अंदर तमाम शहादत आपके खिलाफ इकट्ठी हो सके। तो आपको मुकम्मल तौर पर फंसाया जाता है। वीडियो तक भी बन सकती है आपकी और आपकी तस्वीर भी बन सकती हैं, हर तरह का मटेरियल। फिर क्या होता है कि जिस रूम में आप होते हैं वो लड़की 15 पे कॉल कर देती है, मौके पे पुलिस आ जाती है और आपको रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। फिर आपसे करोड़ 1.5 करोड़ की डिमांड की जाती है। आपसे वो रकम लेकर और आपको जलील करके थाने में रख के अगर आप रकम नहीं देते तो आपको थाने में टॉर्चर भी किया जाता है। क्योंकि कोई गैंग होता है और इसके साथ जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है को पुलिस वगैरह के भी लोग भी शामिल होते हैं या इस तरह के जो गैंग का हिस्सा होते हैं। तो इवन केस मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो इदारे जो आपको इंसाफ देने की कोशिश करते हैं सम टाइम वो भी लालच में आ जाते हैं और वो आपसे रकम खींचने की कोशिश की जाती है, आपको डराया धमकाया जाता है, आपके साथ इस तरह का मामला किया जाता है। तो अगर आपको इस तरह के मुकदमे में फंस जाएं तो अपने औसान खता ना करें, अपने लीगल राइट्स जो हैं वो जरूर एक्सरसाइज करें। अपने वकील जो आपका कॉम्पिटेंट लॉयर हो, जो 376 या इस तरह के केसेस करता रहता हो, जो ट्रायल के केसेस करता हो, जो समझदार हो, वो आप उसको एज अ कंसल्टेंट या उसकी कंसल्टेंसी लें, उसको इंगेज करें, उससे मुलाकात फिल फौर अपने वकील से मुलाकात करें और तमाम जो काम है वो अपने वकील के थ्रू करें और उसके तमाम जो प्रोसीडिंग्स है वो वकील के थ्रू करें। अगर आपको बुरी तरह फंसाया गया है तो आपके पास जरूरी नहीं है कि आपको जो फंसाया गया है वो बदनीयत जो लोग होते हैं वो आपको सजा भी दिलवा सकें। आप साबित करें कि वो लड़की जिसने आपके साथ इस तरह का कोई किसी किस्म का बुरा काम किया है तो उसकी मर्जी भी शामिल थी। अगर आपने ये साबित कर दिया तो 376 का केस नहीं बनेगा, जना बिल जबर का केस नहीं बनेगा और आपका केस जो एफआईआर है वो खारिज हो जाएगी। आप इन्वेस्टिगेशन का बड़ा अहम रोल होता है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से मुतमईन नहीं है, फिल फॉर इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवाएं। अगर आपको थाने में मारा जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान दे जाकर कि आपके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, आपको हरासा किया जा रहा है और आपसे रकम खींचने की कोशिश की जा रही है। अब याद रखिए कि ये जो केसेस होते हैं इस तरह के, ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होते हैं, इसमें सुलह नहीं हो सकती। 376 के केस में ये स्टेट केस होता है। इसमें अगर कोई कहेगा कि हमारी सुलह आपसे कर लेते हैं, सुलह नहीं होती। जबकि लड़की जो विक्टिम जाहिर कर रही होती है अपने आप को, तो वो बयान से बदल जाती है, अपना बयान तब्दील कर लेती है और वो ये बयान दे देती है कि ये 164 का बयान रिकॉर्ड करवा देती है मजिस्ट्रेट के सामने
कि ये शख्स इन्वॉल्व नहीं था, गलत फहमी की बुनियाद पर इसको शामिल किया गया है, तो आपको मजिस्ट्रेट की अदालत से वो आपको खलासी मिल जाती है। अगर आप जेल में चले जाते हैं तो फिर आपका मुकदमा सेशन कोर्ट में चलेगा, क्योंकि ये सेशन कोर्ट का जो ट्रायल केस बन जाता है। जमानत इस तरह के केसेस में सब्र के साथ होती है। इन्वेस्टिगेशन का रोल बहुत अहम होता है। याद रखिए, इन्वेस्टिगेशन तब्दील करवा लीजिए, किसी बड़े ऑफिसर को वो तमाम सबूत मुहैया कीजिए कि लड़की ने आपसे रब्ता किया था, आपसे पैसे लिए थे, और जहां पे वो आप गए थे वहां को वीडियो बनी थी, तो अपनी मर्जी के साथ ये गई थी, और आपके खिलाफ ये केस प्लांट किया गया है, आपको फंसाया गया है। लेकिन उसमें आप लीगल एक्सपर्ट के साथ जरूर रब्ता रखिए, तब ये आप इस मुसीबत से आप निकल पाएंगे। एक और अहम बात यह है कि अगर आप ये चेक करवाएं कि उस लड़की जिसने आपके खिलाफ एफआईआर करवाई है, उस लड़की का जो सीडीआर है उसका कितने लोगों से कनेक्शन है। एक बात, सीडीआर निकलवाएं, उसके राब्ते चेक करवाएं, उसकी आइडेंटिटी चेक करवाएं, और उसके जो क्या उस औरत ने और भी मुकदमात करवा रखे हैं। अगर उसने कुछ और मुकदमात करवा रखे हैं तो आपका स्टांस ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और याद रखिए कि ऐसी खवातीन जो इस गैंग का हिस्सा होती हैं कभी भी ट्रायल कोर्ट में पूरा मुकदमा नहीं लड़ते। ये लोग ये बुनियादी तौर पर आपको फंसाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, फिर आपसे रकम खींच लेते हैं और आपका मुकदमा फिर वहां पे ही खत्म करवा दिया जाता है। पहली बात यह है कि ईमान के साथ जिंदगी गुजारिए, इस्लाम के असूलों के साथ जिंदगी गुजारिए, तो आप इसी मुसीबतों से बच सकते हैं। जना जैसा कभी फेल है, इससे बचें और इससे आप बहुत सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारें। अगर आप किसी खातून से उसका कहें निकाह करें, अगर आपने निकाह कर लें, शादी कर लें उसके साथ, ऐसा काम ना करें जिसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल भी नाराज हो और आपका इस तरह आप मुसीबत में फंस सकते हैं। जेल बहुत मुश्किल जगह है, उससे अपने आप को बचाने के लिए अगर आप मुल्की कानून का ख्याल रखेंगे, मुल्की कानून के अंदर जो जना बिल जबर है, जो जना को मना किया गया, इसकी सख्त सजा रखी गई है, तो आप ऐसा कानून तोड़ते हैं तो आपको सजा मिलती है। और इस तरह से अगर आप कोई किसी किस्म की किसी को इस तरह के अटेम्प्ट भी करते हैं किसी के खिलाफ, यानी कि किसी के कपड़े भी अगर आपने उतारे हुए आप पकड़े गए, तो फिर भी आपको जेल हो सकती है, आपके खिलाफ स्ट्रांग मुकदमा बन सकता है। तो अपने ये आगाही का जो सफर है हम जारी रखना चाहते हैं। आगाही के सफर में हमारे हम सफर रहें। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।